का सन्नाटा हर ओर पसरा हुआ था। सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी ही जंगल की राहों को दिखा रही थी। गांव के लोग हमेशा से ही इस जंगल से डरते थे, विशेषकर जब सूरज ढल जाए। कहते हैं कि इस जंगल में एक आत्मा भटकती है, एक प्रेमिका की आत्मा जो अपने प्रेमी का इंतजार करती है। रामपुर गांव के युवक अर्जुन ने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसका मन हमेशा इन बातों से परे था और वो जंगल में जाने के विचार से कभी भी नहीं कतराया। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसका दिल अजीब से बेचैनी में था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अर्जुन एक साहसी युवक था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो घर से निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। जंगल की ओर उसके कदम खुद ब खुद बढ़ते चले गए। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, वहां की हवा और भी भारी लगने लगी। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की हलचल और दूर से आती हुई किसी अदृश्य की आवाजें सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थीं। कुछ ही कदमों के बाद अर्जुन को लगा कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता चला गया। अचानक उसे दूर कहीं पर एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वो उस रोशनी की ओर खींचा चला गया। जब वो रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। उस घर के चारों ओर सूखे पेड़ और बेजान फूलों की झाड़ियां थीं। उस घर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। अर्जुन को उस घर के भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस घर के दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक युवती बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो युवती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और उदासी की गहरी लकीरें थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। युवती ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले रोने लगी। अर्जुन उसके पास गया और उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगा। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, अर्जुन ने कहा। तुम वही हो जिसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? युवती ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। मेरा नाम है रुक्मिणी, उसने कहा। मैं यहाँ अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ, सदियों से। रुक्मिणी ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। वर्षों पहले वह और उसके प्रेमी राजकुमार विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी की रात राजकुमार को किसी ने धोखे से मार डाला। रुक्मिणी ने अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद खुद को भी खत्म कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह यहीं इस जंगल में भटकती रही, अपने प्रेमी के लौटने की उम्मीद में। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम ही वह हो जो मेरे प्रेमी का पुनर्जन्म है, रुक्मिणी ने कहा। तुम्हें मुझे मेरे प्रेमी के रूप में पहचानना होगा और उसके वादे को पूरा करना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। अर्जुन को अब सारी बातें समझ आ गईं। वह अब समझ चुका था कि क्यों उसकी आत्मा उसे इस जंगल की ओर खींच लाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। अगर तुम सच में मुझे प्रेम करती हो, अर्जुन ने कहा, तो मुझे इसका प्रमाण दो। रुक्मिणी ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हें वही प्रेम दूंगी जो मैंने विक्रम को दिया था। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो मैंने उसके लिए समर्पित किया था। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ रुक्मिणी की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को उसी घर के भीतर पाया, लेकिन इस बार वह अकेला था। रुक्मिणी कहीं नहीं थी। घर का दरवाजा खुला था और बाहर की हवा ठंडी हो गई थी। अर्जुन उठकर बाहर आया और देखा कि उस घर के सामने एक नया ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। वह समझ गया कि रुक्मिणी अब मुक्त हो चुकी है। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वह अब इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। अर्जुन के दिल में अजीब सी खुशी और दर्द का मेल था। वह वापस गांव की ओर चला गया, लेकिन वह जानता था कि वह अब कभी वही अर्जुन नहीं रहेगा। वह अपने प्रेम की इस अद्भुत और भयावह दास्तान को कभी भूल नहीं सकता था। वह जानता था कि उसका जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। रुक्मिणी का प्रेम, उसकी भटकती आत्मा की कहानी और उसकी मुक्ति, सब कुछ अब उसके दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा रुक्मिणी का स्थान रहा।
वह उसे कभी भुला नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि उसके जीवन का एक हिस्सा हमेशा रुक्मिणी के साथ ही जुड़ा रहेगा। अर्जुन और उसकी पत्नी का जीवन सुखमय रहा, लेकिन अर्जुन की आत्मा हमेशा उस रात की ओर लौटती रहती जब उसने रुक्मिणी से मुलाकात की थी। उस रात की यादें हमेशा उसके साथ थीं, जैसे एक छाया। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन के दिल में वह डर और प्रेम का संगम हमेशा बना रहा। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को मुक्त किया था, लेकिन साथ ही उसने अपने दिल में एक अनमोल स्थान भी भर लिया था, जो हमेशा उस अदृश्य प्रेम की याद दिलाता रहेगा। और उस दिन के बाद अर्जुन कभी भी उस जंगल की ओर नहीं गया। वह जानता था कि अब वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन उसकी यादें, उसकी भावनाएं और उसका वह अद्वितीय अनुभव हमेशा उसके साथ रहेगा, जैसे एक धुंधला सा सपना जो कभी भी पूरी तरह से मिट नहीं सकता।